दर्द सीने में दफन, होठों पर मुस्कान। रीना के मुस्कुराते चेहरे के सभी कायल थे। जो भी उससे मिलता उसका दीवाना हो जाता। इतनी सकारात्मक ऊर्जा थी उसमें कि परेशानियों तो उसमें मिलने के बाद गायब ही हो जाती। दोस्तों हों या परिवार के लोग, सभी अपनी परेशानियों का जवाब ढूंढने रीना के पास ही आते थे। खुश दिल खुश मिजाज थी रीना। शायद ही कोई जानता था कि उसने अपने सीने में कितना दर्द छुपा रखा था कि किसी को उसके मुस्कान में दिखाई ही नहीं दिया था। अपने दर्द से कैसे लड़ना है और सब कुछ भुलाकर जिंदगी के हर लम्हे को स्पेशल बनाते हुए जिंदगी जीने की कला थी रीना के अंदर। रीना को कुछ दिन पहले ही डॉक्टर ने बताया था कि वो एक ऐसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है जिसका ना तो कोई इलाज है और वक्त का पता नहीं सांस कब जवाब दे दे। रीना कुछ देर तक तो डॉक्टर के केबिन में बैठी रह गई थी, जैसे हिम्मत ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। अपना भरा पूरा संसार जैसे आंखों के सामने से ओझल होता हुआ दिखाई देने लगा था। परिवार की फिक्र और अपनों को बिछड़ने का दर्द वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। एक दिन सभी को दुनिया से रुखसत होना है, पर वो वक्त कब आएगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि आप सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से जाने वाले हो, तो सचमुच एक एक पल आने वाली मौत का इंतज़ार करना आसान नहीं है, क्योंकि वो इंसान हर लम्हे में मौत से जूझ रहा होता है। रीना पहले तो एकांत में बहुत फूट फूट कर रोई, मानो सारे दर्द को आंसुओं के माध्यम से बहा देना चाहती थी। फिर उसने अपने आप को वादा किया कि मुझे अपनी इस छोटी सी ज़िंदगी में भी जी भर कर जीना है। कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरे पास इतना वक्त है, वरना किसे पता कि जीवन की डोरी ऊपर वाला कब अपने हाथ में ले ले। उसने अपने अपनों को भी इस दर्द से दूर रखा और पतिदेव से बोली, क्यों ना हम वो सारी इच्छाएं पूरी करें जो हम अक्सर बैठ कर सिर्फ सोचा ही करते थे। मुझे बहुत सारी खुशियां अपने परिवार के साथ बितानी हैं, क्या पता कब क्या अधूरा ही रह जाए। रीना के पति को डॉक्टर ने सारी बातें बता दिया था, लेकिन वादा लिया था कि रीना के सामने जाहिर ना करे, क्योंकि रीना की यही आखिरी इच्छा थी। अरविंद ने भी अपनी भावनाओं को बहुत ही मुश्किल से काबू में किया था। वो रीना की तरह हिम्मत वाला नहीं था। रीना से जुदाई बर्दाश्त नहीं थी उसे, पर रीना की खुशियों के लिए वो हर इच्छा को पूरा करने में लगा था। उसे लग रहा था कि रीना की कोई भी ख्वाहिशें अधूरी न रह जाएं। कितने दर्द में दोनों ने एक दूसरे से बिछड़ने की तकलीफ़ शायद हर दिन एक मौत के बराबर ही थी। रीना हमेशा ऐसे खुशी जाहिर करती जैसे कुछ भी ना हुआ हो, और इसी तरह वो लम्हा भी आ गया जब उसने इस दुनिया से अंतिम विदाई ले ली थी। पर अभी भी उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी कि वो अपनी ज़िंदगी जीकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अरविंद ने भी उसके दर्द को अंदर ही समा लिया था और उसको खुशी खुशी दूसरी दुनिया में विदा कर दिया था। रीना जहाँ भी रहे बस वो इसी तरह खुश रहे। सभी ने रीना से जीवन जीने की कला सीख लिया था, परंतु जाने वाला तो चला जाता है, ना जाने किस जहान में पीछे रह जाने वालों को अकेला उसके दुख
दर्द के साथ तन्हा छोड़कर हमेशा के लिए।